हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मुंगेर यूनिवर्सिटी में सत्र 2020 से 23 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने डिवाइस के ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके बाद mungeruniversity.ac.in पर चले जाना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट को टर्न ऑन कर लेना है। अगर आप मोबाइल में इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप साइट में ऑन कर लेना है ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी ना हो। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ आपको हाईलाइट में अप्लाई ऑनलाइन फॉर यूजी एडमिशन 2020-23 बीए बीएससी बीकॉम का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड का, आपको उस पर क्लिक करना है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा एडमिशन कैटेगरी। यहाँ आपको रेगुलर सेलेक्ट ही रहने देना है। आपको प्रोग्राम में यूजी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नीचे आपको सेलेक्ट प्रीवियस बोर्ड ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आप अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर ले। जैसे अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको पहला ऑप्शन चूज कर लेना है, या आप अदर बोर्ड से हैं या सीबीएसई से है तो आपको सेकेंड ऑप्शन क्लिक करना है, और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन क्लिक करना है। मैं बिहार बोर्ड सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे सेलेक्ट प्रीवियस स्ट्रीम दिख रहा है, आपको अपने इंटरमीडिएट में जो स्ट्रीम था आप उसे सिलेक्ट कर ले। इसके नीचे आपको सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो कोर्स करना चाहते हैं बीए बीएससी या बीकॉम आप उसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और अपना यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे आपको यहाँ फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नीचे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। अब आप स्क्रीन को स्क्रॉल करें और ऊपर चले आएँ। यहाँ आपसे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो सबसे पहले आप इन बेसिक डिटेल को फिल कर दें। अब आपको यहाँ पर अपना नाम हिंदी में टाइप करना है। नेम फिल करने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको अपना जाति सेलेक्ट करना है, जनरल, एससी, एसटी। यदि आप BC 1 में आते हैं तो आपको EBC सेलेक्ट करना है, और अगर आप BC 2 में आते हैं तो आपको सिर्फ BC सेलेक्ट करना है। अब आपको अपना यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करना है जो आप यूज कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल कर दें। ईमेल आईडी फिल करने के बाद अब आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है तो कृपया आप नज़दीकी जांच घर में जाकर अपना ब्लड ग्रुप जांच करवा लें। बिना ब्लड ग्रुप एंटर किए हुए आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपना नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। नीचे कुछ स्पेशल कैटेगरी दिए हुए हैं जिसे आप अपने अनुसार यस और नो चूज कर लें। इसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे चले जाना है। यहाँ आपसे आपका पता मांगा जा रहा है, आप अपना यहाँ पर एड्रेस फिल कर दें। यहाँ आप अपना एड्रेस, आप किस सिटी में रहते हैं, आपका पिन कोड क्या है और आप किस राज्य से हैं, आप इन सभी डिटेल को फिल कर दें। अब नीचे स्क्रॉल करके आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस ऊपर दिए गए एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ टिक आउट कर दें। उसके बाद आपको अब नीचे स्क्रॉल करके चले आना है। अब यहाँ आपसे आपके फादर या हस्बैंड का नाम पूछा जा रहा है, तो आप इसे अब अपने अनुसार यहाँ फिल कर दें। टाइटल में यहाँ SO का मतलब सन ऑफ, DO का मतलब डॉटर ऑफ और HO का मतलब हस्बैंड ऑफ होता है। अब यहाँ आप अपने फादर या हस्बैंड का नाम फिल कर दें। अब आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम हिंदी में टाइप करना है। यदि आप चाहे तो आप अपने पेरेंट्स का ईमेल, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर और ऑक्यूपेशन फिल कर सकते हैं।
नीचे अब आपसे आपके माता का विवरण पूछा जा रहा है, तो आप अपने माता का नाम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में टाइप कर दें। यदि आप चाहें तो अपने माता का मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन या जो भी डिटेल मांगा जा रहा है आप उसे चाहे तो दे सकते हैं या उसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद आपको नीचे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर फ़ोटो का साइज 180 बाई 150 होना चाहिए और फ़ोटो का बैकग्राउंड एक कलर का होना चाहिए, जैसा कि आप स्टूडियो में देखते होंगे। तो मैं अपना फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आप अपना सिग्नेचर किसी वाइट पेज पर ब्लैक पेन से कर लें। उसके बाद उस सिग्नेचर को आप किसी स्कैनर ऐप से स्कैन कर लें। आपका जो सिग्नेचर का लेंथ है वो 250 पिक्सल बाई 75 पिक्सल होना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर है उसका साइज 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर 50 KB से ज़्यादा है तो आप उसे किसी भी फ़ोटो कंप्रेसर ऐप के द्वारा उसके साइज़ को 50 KB या उससे कम कर सकते हैं। अब मैं अपना सिग्नेचर ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड कर लेता हूँ। अब आप आई हैव डिक्लेयर पर टिक आउट करके नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, आपको ये फ्यूचर में ज़रूर काम देगा। अब आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लेकर स्टूडेंट लॉगिन पर चले जाना है। तो आप क्लिक हियर टू स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक नया पेज खुलेगा। यहाँ आपको आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को फिल कर दें। उसके बाद आपको आई एम नॉट अ रोबोट पर टिक आउट करना है और यदि आपके सामने पजल आता है तो आप इस पजल को सॉल्व करने के बाद आपको नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। लॉगिन कंप्लीट होने के बाद आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आपसे आपका क्वालिफ़िकेशन, सब्जेक्ट और पेमेंट मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आप अपलोड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करें, क्योंकि आपने अपना बेसिक डिटेल फिल पहले ही कर दिया है, तो अब आप अपना क्वालिफ़िकेशन फिल करें। सबसे पहले आपको अपना 10th का क्वालिफ़िकेशन फिल करना है। तो आप सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करके 10th क्लास को सिलेक्ट करें। 10th सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ब्राउज पर क्लिक करके आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। अब आप 10th क्लास में जिस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं आप उस बोर्ड को सिलेक्ट करें। नीचे अब आप अपना यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं या बोर्ड का नेम। चूँकि बिहार बोर्ड से मैंने दिया है तो ये पहले से ही बिहार बोर्ड फिल किया हुआ है। अब आप यहाँ पर अपने 10th का रोल नंबर फिल कर दें। नीचे आपसे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, जिस ईयर में आपने 10th पास किया है। तो मैंने 2018 में पास किया था, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ फुल मार्क्स फिल कीजिए और आपने को जितना मार्क्स मिला है आप उसे अब फिल कीजिए। दोनों मार्क्स फिल करने के बाद अब आप परसेंटेज पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको आपका परसेंटेज बता दिया जाएगा। अब आप अपना सारा डिटेल एक बार फिर से देख लें। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर अब क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये आपका सारा डिटेल सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद ये आपको ऑटोमेटिक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ आपको 10th का क्वालिफ़िकेशन फिल करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करके 12th सेलेक्ट कर लें। अगर आपको 12th का मार्कशीट मिल चुका है तो आप उसे अपलोड कर लें, नहीं तो आपने जो इंटरनेट के द्वारा 12th का मार्कशीट डाउनलोड किया है PDF के रूप में या फिर फ़ोटो के रूप में, आप उसे यहाँ अपलोड कर दें। मुझे मेरा 12th का मार्कशीट अभी तक नहीं मिला है, इसलिए मैं ऑनलाइन जो मेरा मार्कशीट डाउनलोड किया था उसे मैं ब्राउज़ पर क्लिक करके अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद आपको अब नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपसे आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है जिसे आपने 12th एग्ज़ाम को दिया था। चूँकि यहाँ पहले से बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम फेल है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको 12th का रोल नंबर फिल करना है, जिस रोल नंबर से आपने एग्ज़ाम दिया था। अब आप नीचे अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लें। मैंने 2020 में पास किया है तो मैं 2020 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे
यहाँ टोटल पेपर मार्क्स 500 पहले से ही फिल है। अब मुझे यहाँ पर अपना जितना मार्क्स अचीव किया हूँ उतना फिल करना है, तो मैंने उसे फिल किया और परसेंटेज पर क्लिक करके मुझे परसेंटेज पता चल गया। नीचे आपको आपका सब्जेक्ट फिल करना है जो कि आपका इंटरमीडिएट में था। चूँकि मेरा साइंस स्ट्रीम था तो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ था, तो मैं इसे जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ आपको आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट का मार्क्स फिल करना है। चूँकि मेरा लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश था जो कि 100 मार्क्स का था, तो मैं अपना इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे 84 मार्क्स अचीव हुए थे। उसके बाद मेरा 50 मार्क्स का हिंदी था, तो NRB हिंदी पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है, जिसमें मुझे 43 मार्क्स अचीव हुए थे। और मेरा MB 50 मार्क्स का इंग्लिश था, जिसमें मुझे 43 अचीव हुए थे। मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस था, तो मैं कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया हूँ। यदि आपका भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आप अपना सारा डिटेल देख सकते हैं जो कि आपने अभी फिल किया है। सारा डिटेल आप सही से अभी देख ले, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दें। अब आप नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां आपको अपना सब्जेक्ट और कॉलेज चूज करना है यूजी के लिए। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसे आप ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ आप अपना कॉलेज और सब्जेक्ट चूज कर लें। सबसे पहले कॉलेज में आप उस कॉलेज को सिलेक्ट करें जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद अब अपना ऑनर सब्जेक्ट चूज करें जो कि आपका 200 मार्क्स का होगा। इसके बाद आप अपने सब्सिडरी सब्जेक्ट को अपने अनुसार चूज कर लें। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर आप 100 मार्क्स का हिंदी चाहते हैं तो आप कंपोजिशन 1 में आरबी हिंदी सेलेक्ट करें, और यदि आप 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का इंग्लिश चाहते हैं तो NRB हिंदी सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यदि आप आरबी हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको कंपोजिशन 2 सेलेक्ट करने नहीं दिया जाएगा। ओके, तो अगर आप आरबी हिंदी 100 मार्क्स का रखते हैं तो आप आरबी हिंदी 100 मार्क्स चूज़ कर लें। नहीं तो अगर आप 50 मार्क्स का हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप 50 मार्क्स इंग्लिश भी सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार 50 मार्क्स का और भी कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि लिस्ट में दिया हुआ है। अब यहाँ आपको आपका सेकेंड कॉलेज चूज करना है जिसमें आप पहले कॉलेज के बाद एडमिशन लेना चाहेंगे, और आप अपने अनुसार सारे सब्जेक्ट को अब फिल कर लें। यहाँ आपको कोई भी 3 कॉलेज सेलेक्ट करना ही होगा। तीन कॉलेज के अलावा अगर और भी कोई आप कॉलेज ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू चॉइस पर क्लिक करके और भी कॉलेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ नीचे कुछ कॉलेज के लिस्ट दिए हुए हैं जो कि महिला कॉलेज हैं। सो बॉयज़ इसे सेलेक्ट ना करें। यदि आप सेलेक्ट कर भी लेते हैं तो आपका यहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा। सो आपको इसे सेलेक्ट नहीं करना है, वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। आप एक बार सारा डिटेल फिर से देख लें और उसके बाद सेव वाले बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ आपका डिटेल सेव हो चुका है। इसके बाद आपको आपका सारा डिटेल दिखाया जाएगा जिसे आपने कॉलेज चूज किया है, सब्जेक्ट चूज किया है। आप इसे बढ़िया से देख लें। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ कि आपने जो भी डिटेल फिल किया है उसे आप एक बार सही से मिला लें। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आप इन डिटेल को फिर से एडिट नहीं कर पाएंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार अपने डिटेल को देख लें। उसके बाद आप पे फी पर क्लिक कर दें। पे फी पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ आपसे कार्ड डिटेल मांगा जा रहा है। नीचे में कुछ समय पहले UPI और नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी शो कर रहा था। यदि आपको पेमेंट पेज पर UPI और नेट बैंकिंग ऑप्शन शो कर रहा है तो आप नेट बैंकिंग और UPI के द्वारा भी पे कर सकते हैं। मैं अभी कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। कार्ड डिटेल फिल करने के बाद आप नीचे जाकर आपसे जितना पेमेंट लिया जा रहा है आपका ऑर्डर समरी नीचे शो कर रहा है। आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपसे कितना चार्ज लिया जा रहा है और कितने अमाउंट्स आपसे लिए जाएंगे।
सारा डिटेल देखने के बाद आप पे नाउ पर क्लिक कर दें। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट वाले पेज पर चले जाएंगे, जहां आपके नंबर पर OTP आएगा। अब आप अपना OTP यहां पर फिल कर दें। OTP फिल करने के बाद नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका ट्रांजैक्शन प्रोसीड में चला जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ आपको आपका सारा डिटेल शो कर रहा है। आपका फी स्टेटस भी यहाँ पेड दिखा रहा है, मतलब आपने पेमेंट कर दिया है। नीचे डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे प्रिंट के रूप में निकाल भी सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके सेव कर लें और इसे प्रिंट निकाल लें। ये आपके एडमिशन के टाइम आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं जिसका आपने पेमेंट किया है। इसे भी आपके एडमिशन के टाइम लिया जा सकता है, तो आप इसे भी डाउनलोड करके अच्छे से रख लें। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है।